सोलो ट्रैवल को लोग महंगा समझते हैं, बट सच्चाई है कि सोलो ट्रैवल महंगा नहीं होता। महंगी होती है आपकी ओवर थिंकिंग। देखो, मैं तो अकेले गया था, नो प्लानिंग, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, कोई ऐसे फिक्स आइटनरी नहीं, कहाँ रहना है ये भी ऑन द स्पॉट जाके डिसाइड करा था। सो बिना इस थिंकिंग के मैंने अपना तोश का ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुली निपटाया। वापस आके एक बात जो मुझे पहले भी लगती थी उसको कहते ना कि दोबारा से सर्टिफाई कर दिया कि भाई सोलो ट्रैवल महंगा नहीं होता, महंगी आपकी सोच होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। आज का वीडियो इस बारे में है कि क्या हम एक्चुअली को मानते हैं कि सोलो ट्रैवल महंगा होता है। अगर हाँ तो चलिए मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। मैंने अपने ट्रिप में क्या खर्चा करा, कैसे करा, कहाँ पे कितना स्पेंड करा, ये वीडियो उस ब्रेकअप के बारे में। और दूसरा, मैं तोश में कहाँ पर रुका था, क्या वो प्रॉपर्टी एक्चुअली अच्छी है, अगर आप एज अ सोलो ट्रैवल तोश जाना चाहते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली से तोश का खर्चा कितना हुआ जाने का। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मैंने कहा देखो जी, इस बार बस से ट्रैवल करेंगे। दिल्ली से कसौल की सीधी बसेस बहुत सारी हैं, रात को 9 बजे से लेके इनफैक्ट शाम को 5-6 बजे से बसेस शुरू हो जाती हैं और रात के 10 साढ़े 10 तक बसेस जाती हैं। मेरा इस साइड का दिल्ली से कसौल का ट्रिप थोड़ा सस्ता था, मैंने 1000 रुपये की बस बुक करी थी। उसका वीडियो आपको पहले मैं डाल चुका हूँ, मैं कौन सी बस से गया था। 1000 रुपये में मैं कसौल पहुँच गया। अब देखो, कसौल से तोश आपको कैब से जाना पड़ता है या तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और अगर आप कसौल से तोश वाया कैब जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कैब्स ही चलती हैं। एक साइड का जर्नी का खर्चा होता है 1300 रुपये। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और अगर आप ये सोचो कि इसको खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे ट्रैवलर होते हैं। आपको सिंपल एक काम करना है, थोड़ा सा मुस्कुराओ, जाके किसी से बात करो और कैब शेयरिंग का सर्विस ले लो। 1300 रुपये की इसमें हम शायद 5 लोग थे, तो हमने जब पहले हम इनिशियली 3 लोग थे, फिर 3 से 5 हो गए क्योंकि 1-2 लोग और मिल गए, तो हमने 1800 रुपये की एक बड़ी गाड़ी बुक करी और अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी 350-360 रुपये पर बंदे का खर्चा आया। सो दिल्ली से तोश मैं मात्र 1350 रुपये में पहुंच गया था। इससे सस्ती जर्नी अगर मैं बाइक से भी जाता ना तो भी मैं इससे ज़्यादा का तेल जला देता, क्योंकि 500 किलोमीटर आप लगा लो, महंगा ही पड़ता। कार से तो मुझे बहुत ही महंगा पड़ता। तो मोड ऑफ ट्रैवल आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। सोलो ट्रैवल में आप कभी भी लग्जरी की तरफ नहीं जाते हो, आप हमेशा लॉजिक से काम करते हो कि आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना है, आप कंफर्टेबली सेफ तरीके से कैसे पहुंच सकते हो। मेरे साथ 4 लोग और थे, मैं 5वां बंदा था जिन्होंने कैब शेयर करी थी, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सो कोई कलगा जा रहा था, कोई पुलगा में ड्रॉप हो गया, 2-3 लोग हमारे साथ तोश चले गए थे। बट हम ऑन द स्पॉट वहीं पे मिले थे, आपका बस स्टैंड के बाहर। तो बस 2 मिनट की बात करी, हाय हेलो हुआ, भाई आपको चलना है, कैब शेयर करोगे? बिल्कुल। तो 1300-1350 रुपये में मैं दिल्ली से सोचो आप तोश पहुंच गया। सो इसलिए सोलो ट्रैवल में आपके चॉइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको खर्चा कम करना है या ज़्यादा। अगर ज़्यादा करना है भाई प्राइवेट कैब ले लो, बट उसका लॉजिक नहीं बनता वहाँ पर। अब देखो, दूसरे सबसे बड़े खर्चे की बात करते हैं। जब भी आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, सो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपका जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है फूड एक्सपेंसेस। सोलो ट्रैवल में देखो एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये ना बहुत सारे टंटे और प्रेशर नहीं होते कि सब ट्राई करना है, सारे कैफ़े जाने हैं, यहाँ भी जाना है, ये भी खाना है। ना तो वो सारे टंटे होते हैं, ना आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो आप सिंपल खाना जो आपका पेट भरता है और जो आपका मन करता है आप खाते हो। आप एक डिश मंगाते हो, ख़त्म हो जाती है, आपका पेट भर जाता है, क्योंकि आप वो 3-4-5 डिशेस ऑर्डर नहीं करते हो। सो मेरा मोटा मोटी इस पूरे 4 दिन के ट्रिप पे तोश में मैं बता रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक का सारा खाना अगर मैं मिला दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 रुपये का खर्चा आया होगा, जिसमें मैं पिंकी दीदी भी गया हूँ, जिसमें मैं पिंक फ्लॉयड भी गया हूँ, जिसमें मैंने जर्मन बेकरीज भी ट्राई करी, जिसमें मैं शालम कैफ़े भी गया हूँ। सो ये सारे जगह मैंने बहुत ही अय्याशी से जो मेरा मन था मैंने वो खाया। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ 2-3 लोग और ऐड हो गए, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा खाना भी मंगाया, बट वहाँ पर हमेशा बिल स्प्लिट हो जाता है। तो इसलिए वो खर्चा ना आपकी जेब पे बहुत हैवी नहीं पड़ता और आपको मज़ा बहुत आता है। सोलो ट्रैवल में सबसे बड़ी बात होती है ना, आप भूख के हिसाब से खाते हो, मूड के हिसाब से नहीं। विंटर्स में पहाड़ों में जो कंफर्टिंग फूड होता है ना भाई, वो बहुत बढ़िया लगता है। आप पहाड़ों में जाके राजमा चावल खाओ, अय हाय, मैं कह रहा हूँ मज़ेदार हो जाता है। यही जब आप ग्रुप में जाते हो तो आप पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हो, आप चिकन भी मंगा रहे हो, आप ये भी मंगा रहे हो,
खाया मैंने भी ये सब कुछ, लेकिन 2-3 लोगों के साथ खाया तो हर चीज़ शेयर्ड हो गई, तो मेरा ओवरऑल पर हेड एक्सपेंस बहुत कम आता है। सो अगर आप एक मील की बात करो, सो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 रुपये में आपका एक मील बहुत आराम से निपट जाता है। देखो अब बात करते हैं स्टे की। स्टे आपके ओवरऑल खर्चों में ना एक ऐसा खर्चा होता है जो आपका ट्रिप रॉकेट की तरह बजट फाड़ भी सकता है, और अगर आप सेंसिबली करो तो आपका बजट बचा भी सकता है। मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल हॉस्टल में रुका था जिसका नाम था वूपर्स। मैं हॉस्टल जैसे प्रॉपर्टीज़ में पहले भी रह चुका और मुझे ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पसंद आती है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक रूम की नीड होती नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बेड का पर डे का 500 रुपये पे करा है, जो कि बहुत ही बढ़िया था, जिसमें कि अगर मैं सच्चाई बताऊं, व्यू बहुत ही शानदार, बेड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टिंग बेड था उनका, ब्लैंकेट बहुत ही अच्छा, ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी एक नंबर। दूसरा, उस जो प्रॉपर्टी का मैनेजर है आयुष भाई, बहुत ही सही बंदा है। आप कभी भी उससे बात करो, कोई भी हेल्प मांगो, वो बंदा किसी भी टाइम पे आपकी हेल्प करने को तैयार होता है। गीज़र बिल्कुल काम कर रहा था। थोड़े बहुत पावर कट्स थे, बिल्कुल वो थे, क्योंकि देखो पहाड़ों में लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, बट ओवरऑल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि नीचे से, क्योंकि तोश में आपको वॉक बहुत करना पड़ता है, सो वॉक करके, यस थोड़ा सा इंक्लाइन पर है, क्योंकि वो तो पूरे तोश में ही हर जगह वैसा ही है, हर जगह आपको वॉक करके ही जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा हाँ वॉक बिल्कुल करना पड़ा। लेकिन एक बार आप प्रॉपर्टी में पहुंच जाओ, बहुत ही बढ़िया। किचन एक नंबर उनका, एकदम हाइजीनिक, खाना साफ़ सुथरा, प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया। चाय कॉफ़ी, मैंने हनी लेमन जिंजर टी इतनी पी है उनसे ना, मैंने भाई इतनी बढ़िया मुझे उनकी लगी, मैंने शायद 4 दिन में 6 या 7 बार तो चाय मंगा के पी लूँ, क्योंकि इतनी बढ़िया चाय वो बना रहे थे। सोलो ट्रैवल में वैसे भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम रूम के बाहर ही होते हो, या तो आप कहीं वॉक पर हो, या तो आप कहीं नेचर वॉक पे चले गए, या आपने कहीं कैफ़े में जाके बैठे हुए हो। आप होटल में बहुत कम टाइम रहते हो। ऑल्दो ये होटल बहुत ही साफ़ सुथरा था, बट फिर भी वो कहते हैं ना, वो रील वाले एस्थेटिक्स लुक वैसे नहीं थे कि रील बना लो आप इधर में उधर में जाके, वैसा नहीं था। साफ़ सुथरी बढ़िया प्रॉपर्टी, हाइजीनिक एक नंबर, क्लीनिनेस एक नंबर, कंफर्टिंग एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। और कितना पे करा मैंने? 500 रुपये पर नाइट का। उसमें भी वाईफाई भी आपको मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, एवरीथिंग वॉज अप टू डेट। तो अगर आप कभी तोश जाने का सोच रहे हो, आप वूपर्स हॉस्टल बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड रिकमेंडेड प्रॉपर्टी। खाना से लेके उनका स्टे तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। सोलो ट्रैवल इसलिए नहीं महंगा होता कि तुम अकेले हो, महंगा तब होता है जब आप एक्सपेक्टेशंस कैरी करते हो। जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसे भी बहुत कम होती है, जगह से, प्रॉपर्टी से, आप अपनी जोन में होते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी में जाके आपको बहुत ही सुकून मिलता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले से ही बहुत कम होती हैं। सोलो में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, आप अपना पेस खुद डिसाइड करते हो, कहाँ जाना है, कब जाना है, जाना भी है कि नहीं जाना है, ये खुद आप डिसाइड करते हो, क्योंकि आपके पीछे कोई नहीं कि चल भाई यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, नहीं, ये प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता। तो आप अपना पेस खुद डिसाइड करते हो। और आप सोलो ट्रैवल का एक्चुअल दूसरा नाम जो स्लो ट्रैवल है ना, वो रीज़न भी है क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी का मूड स्विंग नहीं, सब कुछ एकदम सिंपल, जैसा आप चाहते हो वैसा होता है। इसलिए सोलो ट्रैवल हमेशा पॉकेट फ्रेंडली माना जाता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि सोलो ट्रैवल में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, भाई थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हो जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी और दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस कलीग के हिसाब से नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि यहाँ खाना है, आप खाओगे, आपको लगता है नहीं खाना है, भाई नहीं खाओगे। इसलिए ये चीज़ें बहुत बढ़िया होती, फालतू के कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते, आप ही अकेले हो, जो करना है आपको नहीं करना है। आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी और सोना है, आप सो जाओ। आपको लगता नहीं वो वाटरफॉल में सुबह जाऊँगा, जैसे मैं नॉर्मली रोज़ सुबह उठ के वॉक पे चला जाता था। अब अगर मेरे साथ कोई और होता तो शायद मुझे ये प्रेशर होता कि ब्रेकफास्ट मैं आके करूँगा या वहाँ पे करूँगा, या मैं कहाँ करूँगा, ये तो सो रहा है। भाई जब आपके साथ कोई नहीं ना, आप अपने मन मर्जी के मालिक होते हो। मैं अपना गोप्रो उठाता था और मैं निकल जाता था। मैंने टाइम लैप्सेस जितने भी बनाए, भाई अकेले था, मैंने आराम से बनाया और मुझे उसमें बहुत शांति मिलती है। तो ये चीज़ें आपको सोलो ट्रैवल में बहुत मज़ेदार लगती हैं। इसलिए मैं कहूँगा सोलो ट्रैवल ना महंगा बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपकी स्पीड आप खुद लेके चलो और उसके हिसाब से बस चलते रहो। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप ग्रुप ट्रैवल करते हो ना, सबके मूड स्विंग्स देखने पड़ते हैं।
कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन कहाँ नहीं जाना चाहता। किसी के लिए कहीं पे खाना खाना एक्चुअली बजट से थोड़ा बाहर हो जाता है, क्योंकि देखो आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट हर बंदा अपना एक डेली बजट लेकर चलता है। जैसे ही आप कहीं 5,000 वाले डिनर की जगह पे पहुंच जाते हो ना, और आपको लगता है कि नहीं भाई ये मैं मैनेज कर नहीं पाऊंगा, मेरा बजट ओवरशूट हो जाएगा, बट आप कह नहीं पाते हो ग्रुप में, तो यस आपको वो भी करना पड़ता है। सोलो में हर चीज़ स्लो है, जो आप कर रहे हो वो आप करते हो, इसलिए स्लो ट्रैवल वैसे भी कभी महंगा हो नहीं सकता। कोई फालतू के सडन अपग्रेड्स नहीं होते कि अभी मुझे यहाँ नहीं जाना, अब मुझे क्लब हॉपिंग करनी है, अब मुझे ये कहते हैं ना कि ऑन द शॉट्स कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सोलो इज़ ऑल अबाउट बीइंग स्लो। जितना स्लो रहोगे खर्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। तोश जैसी जगह पर सोलो जाना वैसा भी ना आपके थॉट प्रोसेस का एक पैशन का डिसीजन होता है, ये ना बजट का डिसीजन नहीं होता है। नॉर्मली जो ग्रुप ट्रैवल करते हैं या जो एज अ टूरिस्ट घूम रहे हैं ना, उनको तोश बहुत ही बोरिंग लगता है। उनके लिए इट इज़ लाइक कि एक दिन गए पार्टी करके चले आए, क्योंकि तोश, चलाल, रसौल, आपको पता है यहाँ पे पार्टीज़ बहुत सारी होती है। अगर आप सीज़न में जाओगे तो पार्टीज़ के पोस्टर्स लगे रहते हैं। कसौल का आधे से ज़्यादा क्राउड तोश और चलाल और रसौल से वो पार्टीज़ देखने जाता है। बट सोलो में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप बजट से नहीं डर रहे हो, आपको पता है बजट तो कम ही होना है ना। आप क्योंकि उस जगह पे जाना चाहते हो, इसलिए आपने सोलो ट्रैवल चूज़ करा, और आपने तोश जैसी जगह इस वजह से ही चूज़ करते हो। देखो दोस्तों, माउंटेन्स में जाओ, सिंपल रहो, और याद रखो सोलो ट्रैवल ना स्लो होने का काम है। और सोलो ट्रैवल ना कभी महंगा नहीं होता, बस ऑनेस्ट होता है। और हाँ, सुकून का कोई बजट नहीं होता है, ये बात आप बिल्कुल याद रखना। चाहे सोलो कर रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो या दोस्तों के साथ जा रहे हो, सुकून का कोई बजट नहीं होता। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, आपसे मिलता रहूँगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी राइड आने वाली है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसे वीडियोस उलूल जुलूल हम तो कुछ करते ही रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर।